हेलो किड्स, वेलकम टू सुरभि साइंस हब। आज हम ले जा रहे हैं क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर, और वो है चैप्टर सेकेंड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर शुरू करने से पहले क्लासिफिकेशन कई तरीके के हुए। किसी ने प्लांट और एनिमल दो में क्लासीफाई कर दिया, किसी ने एल्गे फंजाई को एक साथ कर दिया, किसी ने डाइकॉट्स मोनोकॉट्स को साथ में कर दिया, और इस तरह से बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो गई क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं। फिर आया हमारे पास विटेकर का सिस्टम, और विटेकर का आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड दैट वाज प्रपोज्ड इन द ईयर 1969। और ये बेस था सेल स्ट्रक्चर पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड सबसे ज़रूरी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे। अब ये थे 5 में, इन्होंने 5 में डिवाइड किया किंगडम्स को: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमलिया। अब हम आज पहला लेने जा रहे हैं, वो है मोनेरा। मोनेरा की अगर हम बात करें तो मोनेरा में बैक्टीरियाज आते हैं, और बैक्टीरिया को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कोकाई, जिसको हम कहते हैं स्फेरल शेप, स्फेरिकल बेसिकली, और बेसिलाई जो कि रॉड शेप्ड है, देन कोमा शेप विब्रियम, और स्पाइरल स्पिरिलम। स्पिरिला का अगर आप देखें तो फ्लैजिला भी है, इट मीन्स ये मोटाइल है, ये स्विम कर सकता है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे यहाँ देखें, अगर स्ट्रेप्टोकोकस, अगर ये कोकाई अगर चेन के फॉर्म में है तो स्ट्रेप्टोकोकस है, ग्रुप में है तो स्टेफाइलोकोकस है, इस तरह से स्ट्रेप्टोबैसिलस भी होता है। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं, बट बेसिकली वो 4 ही होते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वैसे तो बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन इसका मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर जो है अंदर से वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक भी है और ये हेटरोट्रॉपिक भी है। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। देखें कैसे। तो सबसे पहले हम देखें कि जो मोनेरा किंगडम है, इसमें भी सब डिविजन्स किए हुए हैं आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में। आर्किबैक्टीरिया को इसलिए अलग किया है क्योंकि इसकी सेल वॉल थोड़ी सी डिफरेंट होती है फ्रॉम द यूबैक्टीरिया। अब आर्किबैक्टीरिया में खासियत ये होती है कि हार्श कंडीशन में रह सकते हैं, ये चाहे एक्सट्रीम कोल्ड हो चाहे एक्सट्रीम हॉट हो, ये रह सकते हैं। इसमें 3 होते हैं मीथेन मेकर्स, जिन्हें हम मीथेनोजन्स भी कहते हैं, विच सिक्रीट या एक्सक्रीट मीथेन गैस। हीट लवर्स, जिन्हें हम हेलोफाइल्स भी कहते हैं। वैसे यहाँ पे हीट लवर्स आएगा थर्मो एसिडोफाइल्स पे, यानी जो ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा एसिड को लव करते हैं। और सॉल्ट लवर्स वो होते हैं हेलोफाइल्स। फाइल्स यहाँ पे लविंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये 3 होते हैं: मीथेनोजन, थर्मो एसिडोफिल्स एंड हेलोफाइल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मीथेनोजन्स जो होते हैं वो गट में भी रहते हैं कुछ एनिमल्स के, और इसलिए ये बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं यूबैक्टीरिया पे, विच आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि इनकी एक रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर इनमें फ्लैजेलम हुआ तो ये मोटाइल भी होंगे। नाउ इनमें भी 3 पार्ट्स का रखे हैं: ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप्स एंड माइकोप्लाज्मा। ऑटोट्रॉप्स तो एज यू नो जैसे प्लांट्स में होता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, और माइकोप्लाज्मा वो इन दोनों से अलग हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम आएंगे ऑटोट्रॉपिक यूबैक्टीरिया पे। ऑटोट्रॉपिक यूबैक्टीरिया जो होते हैं, इसमें भी 2 हैं: फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, जो जैसे कि फोटोसिंथेटिक है तो इट मीन्स फोटोसिंथेसिस करते हैं ये। फोटोसिंथेसिस अगर होता है तो उसका मतलब क्लोरोफिल भी है इनमें। इसमें आता है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम काई कहते हैं ना, वो। इसमें होगा क्लोरोफिल ए, यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस हो सकता है, फ्रेश वाटर, मेरीन या टेरेस्ट्रियल भी, और इसके ऊपर होती है एक जिलेटिनस शीट। अगर हम ये नॉस्टॉक को देखें डायग्राम में तो उसमें हेट्रोसिस्ट भी है, और ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद होना चाहिए, इट्स एनाबीना एंड नॉस्टॉक। तो ये है हमारा ऑटोट्रॉपिक यूबैक्टीरिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, वो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। क्या होते हैं कीमोसिंथेटिक? यानी केमिकल से रिलेटेड, केमिकल से सिंथेसिस करेंगे ये। तो ये लेते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इन सब्सटेंसेस को लेते हैं और इन्हें ऑक्सीडाइज करके एटीपी प्रोडक्शन करते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर साइक्लिंग, रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इन सब के लिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं हेट्रोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया पे। प्लीज़ इसको कंफ्यूज ना करें, इसको डायग्राम से ही याद करें तभी अच्छे से याद होगा। हेट्रोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया, क्योंकि अब तक हम ऑटोट्रॉप्स की बात कर रहे थे, हम हेट्रोट्रॉप्स पे आ गए। ये बेसिकली वो होते हैं जो आपको रोज़ डेली आपके आसपास ही होते हैं, जनरली या डिकम्पोजर्स, जैसे कर्ड मेकिंग में यूज़ होते हैं, एंटीबायोटिक्स में यूज़ होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी, जहाँ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उसमें भी काम आते हैं। और हाँ, डिजीज़ भी फैलाते हैं ये, बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर बैक्टीरिया का हम रिप्रोडक्शन देखें तो दोनों तरीके का होता है, सेक्सुअल एंड ई-सेक्सुअल। बाइनरी फिशन से हो सकता है, अगर कंडीशन फेवरेबल ना हो तो स्पोर से भी हो सकता है, और एक ऐसी कंडीशन भी आती है जिसमें डीएनए ट्रांसफ़र होता है, सो दैट इज़ नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब हम लास्ट बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं होती, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स and that which is unable to survive, which is able to survive without oxygen, so they are mycoplasma, और वही ये भी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये था आपका मोनेरा। आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अगले एपिसोड में, और वो होगा हमारा प्रोटिस्टा। तब तक के लिए गुड बाय।